सफलता कौन नहीं चाहता। आई एम श्योर सफल आप भी होना चाहते हैं, सफल मैं भी होना चाहती हूँ, लेकिन इसका मूल मंत्र क्या है? आखिर कैसे आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो ये बताने से पहले आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगी। कहानी एक लड़के की जो शहर में पढ़ता था, अपने गाँव से बेहद दूर। छुट्टियों में अपने दादा के पास घूमने जाया करता था। उस लड़के ने अपने दादाजी से बोला कि दादाजी, मैं अपने जीवन में एक सफल इंसान बनना चाहता हूँ, सफल आदमी बनना चाहता हूँ। इसका रहस्य क्या है आप बताइए, आपको जीवन का बहुत तजुर्बा है। दादाजी ने कुछ नहीं बोला, उसे बस अपने साथ एक नर्सरी में ले गए एंड वहां से दो छोटे छोटे पौधे खरीदे। उन्हें लेकर वो घर पर आए एंड एक पौधा अपने घर के आंगन में लगा दिया, दूसरा बहुत दूर जाकर एक जंगल में रोप दिया। दादाजी ने पूछा कि बताओ इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा होगा एंड ज्यादा फलेगा फूलेगा? लड़का मुस्कुराया और बोला कि दादाजी, इससे पूछने वाली कौन सी बात है? ऑब्वियसली जो आपने आंगन में लगाया है, क्योंकि इसको प्रॉपर देखभाल मिलेगी। उसका कुछ नहीं भरोसा जो बहुत दूर है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है एंड आप जा भी नहीं पाओगे इतना दूर। दादाजी ने कहा कि चलो देखते हैं। वो बात आई गई हो गई एंड वो लड़का दोबारा पढ़ाई के लिए शहर चला गया। वहां बिजी रहा, टाइम नहीं मिला वापस आने का। 4 साल लग गए वापस आने में। जब वो वापस आया तो उसने वही सेम सवाल दोबारा अपने दादाजी से पूछे कि दादाजी, लास्ट टाइम आपने मुझे आंसर नहीं दिया था, इस बार आपको बताना पड़ेगा कि मैं सफल कैसे बनूं। वक्त निकल रहा है और मुझे सफल होना है। सफलता की कुंजी आप मुझे दीजिए। दादाजी मुस्कुराए और कहने लगे कि पहले अपने आंगन में लगे हुए पेड़ को तो देख लो। देखा, अच्छा पेड़ था, काफी बड़ा था। दादाजी ने उसको देखा, सराहा। उस लड़के ने भी सराहा कि वे बहुत बड़ा हो गया, अच्छा दिख रहा है, छाया दे रहा है। तभी दादाजी उसको उस दूसरे पेड़ के पास में ले गए, नदी के उस पार जो उन्होंने रोपा था, दूसरा वाला। वहां पर गए तो उन्हें देखा कि जो वो वाला पेड़ है वो ज्यादा मजबूत है, ज्यादा दमदार है, ज्यादा बड़ा है, ज्यादा छांव देने वाला है। एंड वो लड़का देखकर बहुत हैरान हुआ कि दादा ये कैसा हुआ? इसको तो कोई देखने वाला भी नहीं था ना, उसको तो आपने देखभाल की है, उसका ख्याल रखा है, वो इसके आगे इतना कमजोर कैसे? तो दादाजी ने वहां पर उसको वो कुंजी दी कि बेटा, ये जो था ना, इसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। इसने बहुत दिक्कतों का, बहुत मुसीबतों का सामना किया। आंधी आई, बरसात आई, रोशनी पड़ी, तपती सूरज की रोशनी ने इसको जलाया एंड ये मजबूत बन के खड़ा रहा। इसको पता था इसके बैकबोन नहीं है, इसकी देखभाल के लिए नहीं है। जितनी ज्यादा मुसीबत आती रही, इसने अपने आप को सेव करने के लिए अपनी जड़ों को उतना ज्यादा फैलाया, उतना ज्यादा मजबूती से अपने आप को गाड़ा रहा जमीन में, उतनी हिम्मत से डटा रहा एंड जितनी ज्यादा मुसीबतों का सामना करता रहा उतना ज्यादा ये मजबूत होता रहा। तो इसको मजबूत बनाया है इसके जीवन में आने वाली कठिनाइयों ने, उन आंधियों ने, उन बरसात ने, उन बाढ़ ने जो इसने झेली है। एंड इसी से ही ये मजबूत हुआ है। जो घर के आंगन में पेड़ है ना, उसको इतनी दिक्कतों का सामना सच में नहीं करना पड़ा। उसकी देखभाल करने के लिए मैं था, वो घर था, इसलिए एक लिमिट तक ही वो अपनी जड़ों को फैला पाया। एंड क्योंकि उसको मुसीबतें नहीं झेलनी पड़ी, इसलिए ना तो उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो पाई हैं, ना ही उसको उतनी जगह मिल पाई है, ना ही वो उतना मजबूत हो पाया है जितना ये है। एंड यही है सफलता की कुंजी जो तुम मेरे से 4 साल से पूछ रहे हो। जीवन में जब भी मुसीबत आए घबराना नहीं। एंड दोस्तों, यही वो कुंजी है जो आपको समझनी है। यही वो रहस्य है जो हम जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। हम क्या करते हैं जीवन में, जैसे ही कोई मुसीबत आती है हम हाय तौबा करते हैं, अपने लक्ष्य को छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं, डर जाते हैं। इनफैक्ट मैनी टाइम तो हम अपने लक्ष्य ही ये सोच के बनाते हैं कि कौन सा लक्ष्य आसान है। मुश्किल चीजों से हम वैसे ही घबरा के दूर भागते हैं। क्या इससे कुछ होने वाला है? क्या इससे आप काबिल बनने वाले हैं? इससे आप सफल बनने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। सफलता के लिए हिम्मत से डटे रहना जरूरी है। फिर चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, मुसीबतें तो आएंगी। ऐसी सफलता नहीं मिलती कभी भी
बैठे बैठे अपने कंफर्ट जोन में अगर आप चाहते हैं कि आपको वो मिल जाए जो आपकी ड्रीम है, आपका एम मिल जाए, अपने आप ही चल के आ जाए, ऐसा नहीं होगा। जितना ऊंचा आपका लक्ष्य होगा, जितना बड़ा आपका एम होगा, उतनी ज्यादा कठिनाइयां आने वाली हैं। एंड ये कठिनाइयां आपको मजबूत बना के जाने वाली है। पता है होता क्या है, जब भी आपके जीवन में एक कठिनाई आती है ना, उस कठिनाई को आप सिर्फ झेलते नहीं हैं, उससे निकलने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं, सर्च करते हैं कि क्या करना है, क्या करना है। इससे आपकी काबिलियत भी बढ़ती है, इससे आपकी हिम्मत भी बढ़ती है, सर्वाइवल भी आपका कमाल का होता है। यही चीजें हैं जो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाती है। सफल आदमी इतना हिम्मत वाला हो चुका होता है एक मंजिल पर पहुंचते पहुंचते कि उस मंजिल पर पहुंचने के बाद अगर उससे सब कुछ छिन भी जाए ना, तो भी वो घबराएगा नहीं, क्योंकि वो अपने जीवन में इतना कुछ झेल चुका है कि उसके अंदर घबराहट और डर चला ही जाता है। उसमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि आज मेरे से सब छिन भी जाए तो मैं दोबारा खड़ा कर लूंगा। ये कॉन्फिडेंस उसमें कब आता है? जब वो इतना कुछ झेलता है। दोस्तों, यही एक स्टोरी और मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक छोटा सा शेल था, एग था, उसमें से जो तितली है वो निकलने की कोशिश कर रही थी, फड़फड़ा रही थी और परेशान हो रही थी, बहुत जद्दोजहद कर रही थी। वहां पर एक आदमी उस छोटी सी टिनी सी तितली को निकलता हुआ देख रहा था। ये कितनी तकलीफ में है। उसको लगा कि यार न्यू बॉर्न बेबी को क्यों परेशान करना चाहिए, चलो मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। उसने उस शेल को तोड़ दिया ताकि वो तितली आराम से निकल पाए। एंड ऑब्वियसली वो तितली आराम से निकल गई, इजिली निकल गई बिना किसी संघर्ष के। बट फिर वो उड़ नहीं पाई एंड उसे एक कीड़ा आके खा गया। वो क्यों नहीं उड़ पाई? क्योंकि जो संघर्ष होता है ना उस एग से निकलने का, उस संघर्ष से ही उसके पर मजबूत होते हैं, उसके परों में हिम्मत आती है। वो संघर्ष ही उसको उड़ने के काबिल बनाता है। उसको संघर्ष से बचाकर उस आदमी ने उसकी हेल्प नहीं की, उसका जीवन ले लिया। बिना संघर्ष के उसमें वो जान नहीं पड़ी कि वो उड़ पाती और वो मर गई। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही मजबूत बनाता है, संघर्ष ही हमें ऊपर उड़ने के लिए काबिल बनाता है। संघर्ष ही जीवन है, इस चीज का ख्याल रखिए। जो इंसान संघर्ष से डर जाता है वो अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाता। तो जब भी आपकी लाइफ में कुछ परेशानियां आए तो घबराना नहीं, डरना नहीं, पीछे मुड़ना नहीं। बेशक जीवन में ऐसा वक्त आएगा जब आप हताश हो जाएंगे, आपकी हिम्मत टूट जाएगी, लेकिन उस टाइम पर घबराना नहीं, अपनी हिम्मत को जुटाना और दोबारा से उस एम को हासिल करने में जुट जाना। ध्यान रखना, ये आने वाली दिक्कतें अस्थायी हैं, परमानेंट नहीं है। जब आप इन मुसीबतों से लड़के आगे बढ़ते हैं तो जीवन में सफलता जरूर पाते हैं एंड वो सफलता परमानेंट होती है। सो जीवन में जब भी कठिनाई आए उस कठिनाइयों का सामना करें, उससे सीख लें और उसको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके जीवन में आगे बढ़ें।